अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानोंग वन शॉट एफ। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। या तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो क्या? मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है? कितने मेहनत से मैंने लॉन्ग स्टोरी को स्टार्ट किया है, डेली अपलोड भी कर रही हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वहाँ से भाग गया था और विंग उसे देखकर हंस रहा था। सीन कट होता है। विंग जो कि था वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद उसके पास वैनिंग भी आता है। वैनिंग ने कहा, राजकुमार विंग। विंग नीचे उतर गया। विंग ने कहा, क्या बात है? फिर वैनिंग ने कहा, राजकुमार विंग, आप यहाँ पर कल से हो, क्या आप घर नहीं जाओगे? दीदी ने आपकी हालचाल पूछने के लिए मुझे भेजा। विंग ने कहा, तुम्हारी दीदी को जाकर बोल दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ दिनों में आ जाऊँगा। और हाँ, तुम यहाँ पर बार बार मत आना, ठीक है? अगर किसी तुम्हें देख लिया तो पता है क्या होगा? वैनिंग ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। मैं चलता हूँ राजकुमार विंग। विंग ने कहा, जाओ। विंग अपनी बांसुरी को अपनी उसका जो कमर था वहाँ पर रख लिया। उसे हंसने का साउंड आ रहा था। विंग धीरे धीरे करके उस साउंड को फॉलो करता है, जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी पानी को लेकर बातें कर रहा था और मछली को देखकर हंस रहा था। वांग जी का सारा रूप ऊपर था और वांग जी पानी के अंदर था, वो नहा रहा था। विंग ने कहा, किसी ओमेगा को ऐसे नहाते हुए देखना नहीं चाहिए, लेकिन जबकि ये मेरी ओमेगा है तो मैं इसे देख सकता हूँ। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी नहाने के बाद अपनी इनर रूप को पहनता है, जहाँ पर विंग उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, उफ, मार डाला रे, कितना हॉट है ये। तभी अचानक वांग जी को विंग का रूप दिखाई देता है। उसने कहा, कौन है वहाँ? विंग अचानक खड़ा हो जाता है, विंग को देख लेता है। उसने कहा, तुम? विंग वहाँ से भाग जाता है एक ही चुटकी में। वांग जी अपने सारे रूप्स को पहनता है और तलवार को लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसने कहा, मुझे पता है तुम यहीं पर ही हो, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, विंग कहीं के, बाहर आ जाओ। बट विंग तो वहाँ पर नहीं था। वो विंग को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चला गया। उसने कहा, बाहर आ जाओ विभूषण, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें। अचानक वांग जी के कानों में बांसुरी की साउंड आती है। वांग जी ने कहा, ये बांसुरी? वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, ये बांसुरी की साउंड कितना अच्छा है, कौन बजा रहा है? वांग जी काफ़ी टाइम तक वहाँ पर खड़ा रहकर बांसुरी की साउंड सुनता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर अचानक उसके पास कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं। बांसुरी की साउंड बंद हो गई थी। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहा, ये कहाँ, क्या हो गया? ये बांसुरी बंद क्यों हो गई? लड़कियाँ वहाँ पर आते हुए कहा, हे वांग जी, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, चलो खाना खाने का वक्त हो चुका है और हम तो कल घर भी जा रहे हैं ना। वांग जी ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद वांग जी उन लड़कियों के साथ चला गया। विंग पेड़ से कूदकर बाहर आता है। इसने कहा, ना समझ कहीं का, देख भी नहीं पाया मुझे। विंग हंस रहा था। सीन कट होता है। वांग जी खाना खाने के बाद अब चुपचाप सो रहा था। रात बढ़ रही थी। वांग जी आराम से सो गया था, क्योंकि 9 बजे वांग जी सो जाता है, ये उसका रूल है, और 5 बजे वांग जी उठ जाता है। अचानक हम वांग जी की खिड़की के पास जो पर्दा था उसे हिलते हुए देखते हैं और किसी का छाया हमें दिखाई देता है। सीन कट होता है। हम एक डार्क रूम को देखते हैं, जहाँ पर एक इंसान सिंहासन में बैठा हुआ था। वो रेड कलर का रूप्स में था और वो उसके हाथ में कुछ चीज़ था, एक लोहा टाइप का। और वो उसी लोहा को देखकर अपनी इवल स्माइल के साथ अपनी माइंड में कुछ खुरापत प्लान सोच रहा था। तभी वहाँ पर 2 इंसान आ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, पिताजी, आपने हमें बुलाया। ये सुनकर वो जो इंसान था वो खड़ा हो गया और उस लोहे को दूर फेंक दिया और जाकर वो लोहा एक चीज़ पर अटक गई और फिर वहीं पर ही गोल गोल घूमने लगी। उसने कहा, वैन चाओ और वैन सू, तुम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हो। वैन चाओ ने कहा, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम लोग। फिर उसकी पापा ने कहा, जिसका नाम वैन रोहन था, उसने कहा, कोई बात नहीं, लड़कियों को लेकर इतना बिजी रहोगे तो पिताजी के लिए वक्त कहाँ रहेगा। वैन चाओ ने कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, दरअसल बहुत टाइम बाद। वैन रोहन ने कहा, ठीक है, जो
तुम मुझे बताने वाले थे, तुमने उसका जिक्र नहीं किया मेरे सामने। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, मैंने सुना है कि इलिंग पेच्चा के पास ऐसे लोहे के टुकड़े मौजूद हैं जिससे वो डेमोनिक पावर को कंट्रोल करता है, इसीलिए वो हमारे दुनिया का सबसे पावरफुल है। लेकिन अभी तक हम वो पावर सीख नहीं पाए हैं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब कठपुतली बना सकता हूँ लोगों की आत्मा छीन कर। हम जितनी आत्मा छीन कर इस लोहे के अंदर रखेंगे, ये लोहा उतना ही शक्तिशाली होगा और वो हमारे सैनिक बन जाएंगे। वो हमारा हर बात मानेगा क्योंकि उसका आत्मा हमारे पास रहेगा। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? वैन चाओ ने कहा, फ़ायदा होगा, हम ये सब कुछ काम करेंगे। किसी को पता नहीं है कि हमारे पास इन लोहा का एक टुकड़ा है। जो लोहे की बात मैंने किया वो इन लोहा था। वैन रोहान ने कहा, हाँ तो क्योंकि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर कुछ हो गया तो? वैन चाओ ने कहा, कुछ नहीं होगा। वैन सू ने कहा, पिताजी इन लोहे को कैसे कंट्रोल करते हैं वो नुस्खा मैंने सीख लिया है और वैन चाओ को इसके ज़रिए में आत्मा को छीनना आता है और वो आत्मा को छीनकर उस इंसान को कठपुतली बना सकता है जिसकी आत्मा हमारे इन लोहे के अंदर रहेगी और हम उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारी बात मानेगा जब तक इन लोहा हमारे पास रहेगा। बस इतना ही। वैन रोहान ने कहा, लेकिन हम पकड़े जाएंगे, उसके बाद सारे क्लैन लीडर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? वैन चाओ ने कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं पिताजी। अगर वो हमारे ऊपर हमला भी करेंगे तो कोई बात नहीं, जीतेंगे ही हम। बट मेरे पास एक और प्लान है। वैन रोहान ने कहा, प्लान? कौन सा प्लान? वैन चाओ ने कहा, इलिंग को सबसे अलग कर दिया गया क्योंकि इलिंग के पास इन लोहा है और इलिंग का जो इलिंग पेट्रियर्क है वो नहीं मान रहा है। वो ना ही हमें वो इन लोहा सौंपा है और ना ही वो अपने आप से उसे दूर किया है। इसीलिए सब लोग उसे दूर कर दिया और अलग कर दिया। सबको पता है कि इलिंग पेट्रियर्क के पास इन लोहा है। अगर हम लोगों की आत्मा चुराएंगे, उन्हें श्राप देंगे और कठपुतली बनाएंगे तो सब लोग किसे समझेंगे कि किसने किया है ये सब कुछ, क्योंकि ये तो डेमोनिक पावर है ना। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, इलिंग पेट्रियर्क को? वैन चाओ ने कहा, एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। कांड हम करेंगे और इल्ज़ाम जाएगा इलिंग पेट्रियर्क के ऊपर। सब लोग इलिंग पेट्रियर्क को समझेंगे कि उसने ही ये सब कुछ किया है। जब तक क्लैन लीडर्स इलिंग पेट्रियर्क की तरह बिजी रहेंगे तब हम बाकी सारे टुकड़ों को ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद लास्ट में हम उन्हें एक साथ करेंगे। उससे एक फ़ायदा होगा, हमारे पावर्स बढ़ जाएंगी और हम पावरफुल बन जाएंगे। वैन रोहान ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। और फिर? लेकिन अगर इलिंग पेट्रियर्क बीच में आ गया तो? वैन चाओ ने कहा, वो बीच में आया तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा रहेगा और हमारे पास बाकी सारे टुकड़े रहेंगे और फिर हम उसे हरा सकते हैं। उसके बाद सारे क्लैन लीडर को हम भड़काएंगे, सारे कुल प्रमुख को बोलेंगे कि सब कुछ इलिंग पेट्रियर्क ही कर रहा है और फिर उसके खिलाफ हम लोग जंग छेड़ देंगे। इलिंग पेट्रियर्क को हमारे हाथों हारना ही पड़ेगा और हारने के बाद उसका इन लोहा भी हमारा हो जाएगा और फिर सारे इन लोहा को लेकर हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। वैन रोहान ने कहा, वाह वाह, ये हुई ना बात बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों ही मेरे ही बेटे हो। उसके बाद हम लोग पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बनूंगा इस ब्रह्मांड का राजा। मैं धरती, पाताल और स्वर्ग के ऊपर नेतृत्व करूंगा। मैं बनूंगा राजा। वैन चाओ ने कहा, हाँ पिताजी। और फिर इलिंग पेट्रियर्क भी चला जाएगा तो हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि किसी को डेमोनिक पावर कंट्रोल करनी आती है तो वो सिर्फ इलिंग पेट्रियर्क की आती है और किसी को नहीं। ये सुनकर वैन रोहान और वैन चाओ, वैन जूलियो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वैन सू भी। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी के रूम को देखते हैं जहाँ पर जो पर्दा था वाइट कलर का वो लहरा रहा था। वो वाइट एंड गोल्डन कलर का पर्दा था, वो इधर उधर लहरा रहा था। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। हम एक परछाई को देखते हैं जो कि रूम के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। अब वो परछाई धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी चुपचाप सो रहा था और अपनी सिर को इधर उधर हिला रहा था। न जाने क्यों, शायद वो कुछ सपना देख रहा हो।
वो परछाई धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर आ ही गया। वो वांग जी की पूरे फेस के क्लोज चला गया। वो वांग जी के फेस को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट लग रहा था। सोते वक्त वांग जी सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। उसने वांग जी के गालों के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही वो हाथ रखा, वांग जी की आँख खुल गई और वांग जी तुरंत उसे एक मुक्का मार देता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर गया था। जैसे ही वो उसे मुक्का मारता है, वो इंसान कहता है आउच। वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण था। वांग जी उठकर बैठ गया और अपनी ब्लैंकेट से पूरे शरीर को ढकते हुए कहा, तुम। अचानक विंग वहाँ से गायब हो गया। वांग जी अपनी आंखों को खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने भी तो विंग को देखा, यहाँ पर विंग था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कहाँ चला गया। वांग जी खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो आसपास ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर तो विंग था ही नहीं। विंग भाग चुका था। विंग जंगल में था। उसने कहा, कितनी ज़ोर से मुक्का मारा इस ओमेगा ने, मेरी नाक में दर्द कर रहा है। उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए देखने गया था, और ये ओमेगा तो मुझे ही मारकर भगा दिया। सीन कट होती है। अब वांग जी को नींद नहीं आ रहा था। चांद की रोशनी उसके घर के अंदर घुस रहा था, उसकी रूम के अंदर घुस रहा था। अचानक वांग जी को वहीं बांसुरी के साउंड सुनाई देता है। बांसुरी के साउंड सुनकर वांग जी उठकर बैठते हुए कहा, ये बांसुरी कौन बजाता है? इतना प्यारा धुन, ये धुन कितना प्यारा है। इतना प्यारा धुन तो मैंने कभी नहीं सुना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी अपनी दरवाजे को खोलकर बाहर आता है, जहाँ पर डिसेबल्स सो रहे थे। वांग जी चुपचाप डिसेबल्स को झोंका देकर वहाँ से निकल जाता है। वो जब मुख्य द्वार पर पहुँचता है, तब वहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी। वांग जी ने कहा, अगर यहाँ पर पाबंदी लगी है तो विभूषण अंदर कैसे आया? मुझे लगता है ये मेरी धोखा है आंखों का। शायद वहाँ पर विभूषण नहीं था, मैंने सपना देखा होगा। लेकिन ये बांसुरी की साउंड कहाँ से आ रही है? उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद जैसे वो बाहर आता है, उसे वो साउंड जंगल की तरफ से सुनाई दे रहा था। चांद की रोशनी में जंगल भी चमक रहा था। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी, जुगनू थे। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उस बांसुरी को फॉलो करने लगता है। जब वांग जी बीचों बीच में पहुंचता है, तब अचानक बांसुरी की साउंड बंद हो जाती है। वांग जी ने कहा, ये बांसुरी की साउंड बंद कैसे हो गया? अब पता नहीं कौन बजा रहा था। कोई तो था यहाँ पर शायद, बट वो कौन था? अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ गिरता है वांग जी के सामने। वांग जी घबराते हुए चिल्लाने लगा। अचानक किसी ने उसके मुंह को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग को देखकर वांग जी ने उसके हाथ पर काट लिया। विंग ने कहा, इंसान हो या पर राक्षस, मुझे खा जाओगे क्या? वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौत के ऊपर हाथ रखने की? हाँ? विंग ने कहा, आहा, तुम्हारे मौत के ऊपर अगर मैं हाथ नहीं रखता तो तुम चिल्ला चिल्ला कर पूरे कबीले वालों को यहाँ पर बुला लेते, समझे? वांग जी ने कहा, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? विंग उसे देखते हुए कहा, एक मिनट रुको, मैं एक अल्फा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बट तुम एक ओमेगा होकर इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी घबराते हुए विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हांग वांग जुन रात को ऐसे भटकता रहता है? मैंने सुना है कि लान कबीले में सब लोग 9 बजे सोते हैं और 5 बजे उठते हैं। अभी तो शायद रात के 3 ही बज रहे होंगे। इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हांग वांग जुन? वांग जी उसे घूर कर देख रहा था। विंग ने कहा, अब ये मत बोलना कि तुम मुझे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। वांग जी ने कहा, तुम्हें ढूंढूंगा मैं पागल हूँ क्या? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊँगा? दरअसल वो बांसुरी के साउंड। विंग ने कहा, क्या? किसके साउंड? वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा, किसके साउंड बोल रहे हो तुम, बताओ? वांग जी ने कहा, वो बांसुरी की साउंड सुनकर मैं यहाँ पर आया, कोई बांसुरी बजा रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारा तो ये बहाना है, मुझे पता है तुम मुझे ही देखने के लिए आए थे, है ना राजकुमार लान वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं, एक मिनट रुको, कहीं वो बांसुरी तुम तो नहीं बजा रहे थे ना? विंग घबरा गया। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, क्या तुम वो बांसुरी बजा रहे थे? विंग ने कहा, मैं बांसुरी बजा रहा था, तुम पागल हो क्या?
हाँ, वो भी इतनी रात को। वांग जी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और साथ साथ तुम पागल भी हो गए हो। ये सब मेरे प्यार की वजह से हो रहा है ना? वांग जी ने कहा, तुम्हारा प्यार? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा प्यार। शायद तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो, जब से तुमने मुझे देखा है तब से शायद। वो ये बोलते बोलते वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी विंग को देख कर कहा, तुम आगे क्यों आ रहे हो? हाँ? वांग जी पीछे की तरफ जाने लगता है। उसने कहा, तुम ही बांसुरी बजा रहे थे, समझे? विंग ने कहा, शायद तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम बहाना करके मेरे पास आए हो, है ना? वांग जी ने कहा, भले मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ पर हो, बताओ मुझे। विंग ने कहा, तो मेरे पास तो बांसुरी भी नहीं है, तो मैं कैसे बजाऊंगा? देखो। उसने विंग के हाथों को देखा और बाकी सब देखा। उसने कहा, तो कौन बजा रहा था? हाँ? वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, यह झूठ है ना? वांग जी पेड़ से लग गया। उसने पेड़ को देखा जो कि उसके पीछे था और सामने विंग था। विंग ने पेड़ के ऊपर हाथ को रखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मुझे पता है, तुम मुझे ही ढूंढने के लिए आए थे। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? हाँ? विंग ने वांग जी के चिन्ह को पकड़ते हुए कहा, सच कहो लान वांग जी, झूठ मत बोलो। उसने उसकी चिन्ह को ऊपर की तरफ किया। उसका फेस ऊपर की तरफ हो गया। विंग वांग जी से थोड़ा लंबा था, क्योंकि विंग एक अल्फ़ा है और वांग जी एक ओमेगा है, तो वो हाइट में थोड़ा शॉर्ट था। विंग को देखकर वांग जी को घबराहट से होने लगी। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। जब से हम मिले हैं तब से मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सच कहो तो लाल वांग जी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। पागल ही नहीं, मैं अंधा हूँ। ये सुनकर वांग जी को बहुत घबराहट से होने लगा। विंग वांग जी को किस करने के लिए अपने लिप्स को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। यह महसूस करने के बाद वांग जी ने अपनी सलाइवा को निकला और अपनी लिप्स को टाइटली पकड़ लिया। विंग धीरे धीरे करके अपने लिप्स को उसकी तरफ ले जा रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वांग जी ने विंग को धक्का दिया बहुत ज़ोर से। विंग दूसरे पेड़ से जाकर लग गया। वांग जी ने कहा, बेशरम कहीं के, तुम्हारी कोई चाल होगी ना ये? विंग ने कहा, मेरी चाल? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम ही मेरे रूम में गए थे ना? विंग ने कहा, मैं गया था तुम्हारे रूम में? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। विंग हंसते हुए कहा, तुम कब तक मुझे रोकोगे वांग जी? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कब तक रोक पाते हो। सीन कट होता है। वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर घुस गया और दरवाजे को बंद करके पीठ से लगा लिया। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वो हाँफ रहा था। उसका चेस्ट बार बार हाँफने की वजह से अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी ने कहा, वो विभूषण, वो बेशरम अल्फा, वो बेशरम लड़का कहीं का, उसे शर्म नहीं आती है? हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो आज क्या करने जा रहा था। फिर उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, वो मुझे किस करने वाला था। अच्छा हुआ कि एन वक्त पर मैंने उसे धक्का दे दिया। वांग जी धीरे से अपने बेड के पास आता है। उसने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है। कम डाउन डान वांग जी, कुछ नहीं हुआ है। उसने किस नहीं किया, तुमने उसे धक्का दे दिया। तुम ब्रिलियंट हो। अगर तुम धक्का नहीं देते तो शायद आज वो तुम्हारी इज्जत लूट लेता। उसने पानी पीते हुए ग्लास को टेबल के ऊपर रखा। अचानक पानी के ऊपर उसे विंग का तस्वीर दिखने लगा। उसने कहा, दूर रहो। उसने पानी को फेंक दिया खिड़की से और वो जाकर डिसिपल्स को लग गए। डिसिपल जल्दी से तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, कौन है कौन है कौन है कौन है? ये बोलकर वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। बाकी सारे डिसिपल्स भी जाग गए। ये देखकर वांग जी जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और सोने की एक्टिंग कर रहा था। सारे डिसिपल्स उठ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? फिर डिसिपल जिसके ऊपर पानी लगा था उसने कहा, पानी, पता नहीं पानी कहाँ से मेरे ऊपर लग गया। बादल भी तो आसमान में नहीं है, पता नहीं पानी कहाँ से आ गया। दूसरे डिसिपल ने कहा, लगता है कुत्ते ने तुम्हारे ऊपर मुँह दिया है। ये सुनकर उसने कहा, क्या कुत्ते ने सुसु कर दिया मेरे ऊपर? छी, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये बोलकर वो नहाने के लिए चला गया। सीन कट होता है। आज वांग जी और बाकी सारे डिसिपल्स घर जाने वाले थे और सारे राजकुमार भी। जिन जेसन वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो वांग जी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और आज वांग जी अब इस कबीले को छोड़कर जा रहा है। 2-3 दिन वांग जी यहीं पर ही था, तो उससे उसे लगाव भी हो गया था। जिन जेसन वांग जी के पास आता है, उसे एक रुमाल देते हुए कहा, राजकुमार लान, ये आपके लिए।
वांग जी ने कहा, अब इसकी क्या ज़रूरत है? वांग जी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारा रुमाल है। जिन जिसून ने कहा, बट मुझे ये आपको देना था, यह तोहफ़ा आपके लिए है, प्लीज़ इसे कबूल कर लीजिए। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। जिन जिसून ने कहा, प्लीज़ ना। उसने उसके हाथ पर दे दिया। वांग जी ने कहा, शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वांग जी निकल गया। विंग पेड़ के ऊपर था। उसने कहा, हाँ, रुमाल, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग के पास भी बहुत ज़्यादा रुमाल है, वो अपने लान जान के लिए रुमाल तो ला ही सकता है। ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी अब यीलिंग के बाज़ार के सामने आ गया था। उसने डिसिपल से कहा, रुक जाओ, यीलिंग का बाज़ार है ना, यहीं पर ही मैं उस बुद्धू, बेदिमाग और बेशरम अल्फा से मिला था। मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से वो मेरे सामने आ जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने उस रुमाल से अपनी फेस को बांधते हुए कहा, लगता है अब वो मुझे नहीं पहचानेगा, चलो अब। ये बोलकर वो अब अपने डिसिपल्स को लेकर बाज़ार के सामने से गुजर रहा था। इधर विंग टोपी को अपने सिर फेस के ऊपर रखकर एक ठेला गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सलजम थे, जहाँ पर वेनिंग भी उस जो ठेला गाड़ी था उसे लेकर जा रहा था। विंग के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी था, जिसे वो बार बार घुमा रहा था और बोल रहा था, सलजम ले लो, सलजम ले लो, बहुत ताज़े ताज़े सलजम ले लो। उसके बाद उसने वांग जी को देखा और फिर विंग ने कहा, है सलजम ले लो। उसने लकड़ी से वांग जी के हाथ को टच किया। वांग जी ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम अपना फेस छुपाओगे तो तुम मुझसे बच जाओगे? वांग जी ने जब विंग की इस आवाज़ को सुना तब वो घबरा गया और पीछे मुड़ते हुए देखा। विंग टोपी को हटाते हुए कहा, सरप्राइज़, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर भी आ गए, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो और तुम समझते क्या हो अपने आप को? विंग खड़ा हो गया, वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हारा अल्फ़ा हस्बैंड? वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो, मेरा अल्फ़ा हस्बैंड का बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? विंग ने कहा, हाँ पता है, तुम राजकुमार हांग वांग जुन हो, गुसू का सेकंड प्रिंस। वांग जी ने कहा, तुम मेरी बातें कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे अंकल को जानते नहीं हो। अगर उन्हें पता चला ना कि तुम मुझे तंग कर रहे हो ना, तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच कर उसे पकड़ लिया उसकी कमर से। उसने कहा, हाँ तो क्या करेंगे वो, हम दोनों की शादी करवा देंगे। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या 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 कर रहे हो बाजार में? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग ने कहा, क्यों छोड़ो, तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हारे अंकल क्या करेंगे? वांग जी ने कहा, तुम्हें मार डालेंगे, समझे? विंग ने हंसते हुए कहा, आह, तुम्हारे लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम मारोगे तो। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसने धक्का दिया। वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, अभी शुरुआत हुई है वांग जी, जब तक तुम मुझे अपना नहीं लोगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म होता है।